नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई तो इसी उम्मीद से गई थी कि ये परीक्षाओं को ईमानदारी से और बिना किसी फर्जीवाड़े के पूरा करवाएगी, लेकिन एनटीए का इतिहास जो कहानी बयां करता है वो बिल्कुल उलट है। हाल ही में नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो एनटीए फिर से निशाने पर आ गया और इसकी करतूतें संसदीय समिति की उच्च शिक्षा की रिपोर्ट में उजागर हुई हैं। इसमें हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर के राधाकृष्णन की भी रिपोर्ट है। एनटीए ने फीस से 6 सालों में 3,512 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें शुद्ध मुनाफा एनटीए का 448 करोड़ है, लेकिन फिर भी पेपर लीक नहीं रुक रहे। साल 2024 में भी धांधली का मुद्दा सामने आया था इस नीट की परीक्षा को लेकर के, और अब नीट के काम करने का तरीका सवालों के घेरे में लगातार आ रहा है। आरोप है कि ब्लैक लिस्टेड फर्म परीक्षा करवाने का ठेका लेती हैं और ये सभी खुलासे उच्च शिक्षा पर बनी संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट में है। ये रिपोर्ट 10 सूत्र के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर के राधाकृष्णन की कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। ये रिपोर्ट भी इसी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में लगी है जो संसद में 8 दिसंबर 2025 को रखी गई थी। अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए प्रमुख प्रदीप जोशी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। 10 सूत्र में पहले भी जोशी की राजनीतिक नियुक्ति से लेकर के उनके अलग अलग कार्यकाल के विवाद भी आपको बताए थे। पहले इस रिपोर्ट में क्या है आप ये जानिए। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एनटीए की कार्यशैली यानी कि उसका काम करने का तरीका संतोषजनक नहीं है। कमेटी ने कहा कि साल 2024 में एनटीए की तरफ से आयोजित 14 प्रतियोगी परीक्षाओं में से कम 5 में गंभीर समस्याएं आईं। इसके चलते 3 परीक्षाएं जिनमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और नीट पीजी स्थगित करनी पड़ी। एक परीक्षा नीट यूजी में क्वेश्चन पेपर लीक होने से चलते क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ उसके चलते एक परीक्षा सीयूईटी यानी कि यूजी पीजी का रिजल्ट रद्द करना पड़ा। कमेटी ने कहा कि जनवरी 2025 में आयोजित जेईई मेन 2025 में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की लास्ट आंसर की में गलतियों के चलते कम से कम 12 क्वेश्चन वापस लेने पड़े। कमेटी ने पाया कि एनटीए बीते सालों में सीयूईटी परीक्षा के रिजल्ट वक्त पर घोषित नहीं कर पाया। इसमें देरी होती है और यूनिवर्सिटी का कैलेंडर भी देरी से शुरू होता है। इससे छात्रों पर बेवजह का दबाव बन रहा है। कमेटी ने कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों का सिस्टम पर विश्वास कम करती हैं। इसीलिए समिति ये अनुशंसा करती है कि एनटीए को जल्द ही अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। कमेटी ने अपनी जांच में कहा कि पेपर सेटिंग, प्रशासन और सुधार से जुड़ी हुई कई फर्मों को किसी एक संगठन या फिर राज्य सरकार की तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो वो दूसरे राज्य में ठेका ले लेती है। ऐसी ब्लैकलिस्टेड फर्मों को एनटीए या राज्य सरकारों की तरफ से परीक्षा के लिए नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कमेटी ने अनुशंसा की है कि विभाग ब्लैकलिस्टेड फर्मों की एक लिस्ट तैयार करें जिसमें उन फर्मों में शामिल व्यक्तियों या फिर संस्थाओं के नाम भी हों। भविष्य में ऐसे फर्मों को या फिर व्यक्तियों को या फिर संस्थाओं को ठेके मिलने से रोका जाए, ये कमेटी ने अपनी तरफ से कहा है। दूसरी तरफ कमेटी ने ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों का अध्ययन किया। कमेटी ने साफ कहा कि ऑफलाइन सिस्टम ज़्यादा मजबूत है और इसमें सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। सीबीटी में हैकिंग की समस्याएं रहती हैं। कमेटी ने ऑफलाइन परीक्षा की अनुशंसा की, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कमेटी के खिलाफ जाते हुए घोषणा की कि अगले साल से नीट ऑनलाइन होगी। वहीं कमेटी ने कहा कि अगर सीबीटी कराना है तो सिर्फ सरकारी केंद्रों पर ही इसे कराना चाहिए। जो निजी सेंटर्स हैं उन पर परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए चीफ प्रदीप जोशी से इस्तीफा मांगा और या फिर उनसे पीएम से उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की। यही बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठा चुके हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और संसदीय समिति की रिपोर्ट की लिंक भी जारी की। दिग्विजय ने कहा कि मैं स्थायी समिति पर कुछ नहीं बोलूंगा। मंत्री का बयान बेहद परेशान करने वाला है और घोर निंदनीय। सच तो यह है कि समिति में शामिल संसद के 30 सदस्यों में से 17 सदस्य खुद बीजेपी के हैं। मंत्री को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो एनटीए जब से बना है तब से लेकर के वो लगातार निशाने पर है और बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसकी वजह से छात्रों का भरोसा एनटीए पर लगातार कम होता जा रहा है। देखते हैं सरकार कुछ कदम उठाती है या नहीं, या फिर इसी तरह बार बार परेशान सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही होना पड़ेगा। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।